सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम। और आप एक बार फिर देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास YouTube चैनल जिसका नाम है द कांशीराम ऑफिशियल। साथियों, जैसा कि हम आपको सामने द ऑपरेस्ट इंडियन में छपे हुए बहुत ही महत्वपूर्ण लेख जो माननीय कांशीराम साहब के द्वारा संपादक के नाम से जो लेख इंग्लिश की जो पत्रिका है द ऑपरेस्ट इंडियन उसमें छपते रहे थे, तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय द ऑपरेस्ट इंडियन में जो छपा था माननीय कांशीराम साहब के संपादकीय लेख के माध्यम से, तो वो छपा था जुलाई 1979। तो ये वो दौर था जब देश में बहुत बड़ी संख्या में सांप्रदायिक दंगे होते थे। उन दंगों के कारण देश में बहुत बड़ी संख्या में कत्लेआम होता था, चाहे वो मुस्लिमों का हो चाहे गरीबों का हो, लेकिन ये संख्या काफ़ी बड़ी मानी जाती थी। तो ये 1979 में जब दंगे और ज़्यादा पहले से चले आ रहे थे, लेकिन उस ज़माने में कुछ दंगे ज़्यादा हो रहे थे, तो माननीय कांशीराम साहब ने इसके ही संबंध में, क्योंकि माननीय कांशीराम साहब का जो संगठन काम चल रहा था बामसेफ के माध्यम से, तो उसमें माइनॉरिटीज़ को भी जो प्रॉब्लम्स थी अल्पसंख्यकों की, गरीबों की, उनको दूर करने के लिए जो भी प्रयास माननीय कांशीराम साहब के द्वारा हो सकते थे, तो उसको करने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा सवाल माननीय कांशीराम साहब के सामने था कि इस देश में इतनी बड़ी संख्या में दंगे होते हैं। तो इस दंगों की रिपोर्ट द ऑपरेस्ट इंडियन के जुलाई 1979 के अंक में छपी है, और जिसको माननीय कांशीराम साहब ने स्वयं अपनी कलम से इसमें अब संपादकीय के रूप में एडिटोरियल के तरह इस मैगजीन में ये आर्टिकल छपा है। तो इसका आर्टिकल का जो टाइटल दिया है, जो कम्युनल राइट्स कन्फ्यूज्ड मुस्लिम, यानी इसका हिंदी में अनुवाद करें तो सांप्रदायिक दंगे भ्रमित मुस्लिम। तो एक इसका टाइटल है दंगे एक न टूटने वाली कड़ी, यानी इतने ज़्यादा दंगे हो रहे थे कि एक के बाद एक रोज़मर्रा के पेपरों में ये खबरें छपने लगती थीं। तो जैसा कि माननीय कांशीराम साहब ने जो लिखा है, मैं उसी को आपके सामने रख रहा हूँ। जो लिखा है अपनी इंग्लिश की मैगजीन में जो लिखा है, उसका ये हिंदी अनुवाद है जो मेरे द्वारा किया गया है। उसी हिंदी अनुवाद को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जैसे कहा उन्होंने, जो लिखा है कि अलीगढ़ में 2 लोगों को चाकू मारा। 30 जुलाई 1979 के स्टेट्समैन डेली के प्रथम पृष्ठ पर रोज़ाना आने वाली खबरों में से ये एक थी। यानी इस तरह का जो हेडलाइन थी अखबार की, अखबार कौन सा? 30 जुलाई 1979 का स्टेट्समैन डेली, ये इंग्लिश का पेपर था स्टेट्समैन डेली। तो उसमें ये खबर छपी थी 30 जुलाई 1979 को। तो माननीय साहब लिखते हैं कि ये प्रथम पृष्ठ पर रोजाना आने वाली खबरों में से एक थी। पिछले 1 साल से इस प्रकार की खबरें रोज़मर्रा की खबरें बन चुकी हैं तथा शांतिप्रिय नागरिकों के लिए मुश्किल का कारण बन गई हैं। यानी दंगों के इतनी बड़ी खबरें आ रही हैं कि इससे जनता भयभीत हो गई है। लोगों के दिल और दिमाग में भय बैठ गया है। और इसमें आगे लिखते हैं, अलीगढ़, जमशेदपुर और नादिया के ये सांप्रदायिक दंगे
एक न टूटने वाली कड़ी की तरह प्रकट हो रहे हैं। देश के मतलब अलग अलग हिस्सों में दंगे हो रहे थे, तो उसमें सबसे ज़्यादा दंगे अलीगढ़, जमशेदपुर और नदिया में ये दंगे ज़्यादा होते थे। सभी खबरों से और प्रत्येक दृष्टि से अब यह स्पष्ट हो चुका है कि इस प्रकार के लगातार होने वाले सांप्रदायिक दंगों में सर्वाधिक पीड़ित लोग गरीब व निर्दोष मुस्लिम ही होते हैं। ये जिस तरह के दंगे होते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन मारा जाता है? गरीब मारे जाते हैं और मुस्लिम समाज के लोग मारे जाते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है इसमें एडिटोरियल, इसमें 3 शहरों का जिक्र किया गया है खास तौर से, क्योंकि ये जुलाई 1979 की रिपोर्ट है। बाद में तो और भी बड़े बड़े दंगे हुए हैं, लेकिन ये जो रिपोर्ट छपी है इसमें अलीगढ़ का विशेष रूप से जिक्र किया गया है। अलीगढ़, इसमें लिखे हैं कि अलीगढ़ में बड़े सांप्रदायिक दंगों की श्रृंखला में अलीगढ़ में होने वाले दंगों की गुत्थी सबसे ज़्यादा उलझी हुई है। सबसे ज़्यादा जो कम्युनलाइट्स अलीगढ़ में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पिछले 1 साल से यह हमेशा खबरों में है, कई बार प्रथम पृष्ठ पर लगातार खबरें आ रही हैं अलीगढ़ में सांप्रदायिक दंगा होने की, और जिसका ज़्यादातर कई बार ऐसा हुआ क्या कि वो इतना बड़ा दंगा हुआ कि वो पेपर के हर जो पेपर छपता था उसके पहले पेज पे वो खबर छपती थी अलीगढ़ में दंगे होने की। अनगिनत बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवाई है, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। और आगे लिखते हैं कि अलीगढ़ दुनिया के शहरों में सबसे लंबे समय तक कर्फ्यू में रहने वाला शहर हो चुका है। लॉन्गेस्ट कर्फ्यू पीरियड अलीगढ़ में। अब हम तो अलीगढ़ के रहने वाले हैं, अलीगढ़ ज़िले के, तो हमने देखा था उस समय। मैं बताना चाहता हूं कि मैं तो स्टूडेंट था 79 में, तो निश्चित रूप से लगातार ऐसी खबरें आती रहती थी। गांव में रहते थे तो कर्फ्यू लगने के समाचार, कर्फ्यू लगने की अलीगढ़ में बहुत सारी घटनाएं 78, 79, 80 में बहुत देखने को मिलती थी। तो ये तो खैर ये तो मानवर काशीराम साहब का लिखा हुआ है, क्योंकि अलीगढ़ इतना मशहूर हो चुका था दंगों के मामले में कि हमें खुद याद है बहुत ज़्यादा दंगे होते थे, बहुत डर और दहशत व्याप्त थी। लोग घरों से अलीगढ़ आने में, शहर में आने में बहुत घबराते थे, पता नहीं क्या हो जाए, कौन किसको कब चाकू मार दे, कुछ पता नहीं। इतना ज़्यादा दहशत का माहौल हमने अपनी आंखों से देखा है। तो ये अलीगढ़ के बारे में आगे मानवर साहब लिख रहे हैं कि बाहर से आने वाले लोग अलीगढ़ आने से बचना चाहते हैं। कोई नहीं जानता कब, कहाँ और किसे चाकू भोंक दिया जाए। ये खुद लिखा है साहब ने। और ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का शहर है, ये तालीम का शहर माना जाता है, ताला और तालीम का। इस तालीम के शहर के रहने वाले मुस्लिमों की ऐसी दुख भरी दास्तान देश के दूसरे हिस्से में रहने वाले मुस्लिमों के लिए भी परेशानी का सबब बन गई है। क्योंकि ये जो है दंगे का असर ये होता है कि एक अगर शहर में होता है तो उसका असर दूसरे शहरों में भी होता है, दूसरी जगहों पर भी होता है। हिंदू और मुस्लिमों में आपस में अविश्वास की खाई पैदा होती है, नफरत पैदा होती है, भाईचारा बिगड़ता है। और इस तरह का हालत जब अलीगढ़ जैसे शहर में, तो जैसे आपने मानवर काशीराम साहब के शब्दों में सुना, अभी मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा दंगे अलीगढ़ में हुए हैं। दूसरा इन्होंने जो लिखा है, ज़्यादा मैं आगे अपनी बात बढ़ाते हुए, जमशेदपुर में लिखा है। एक जमशेदपुर जो बिहार का बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पर भी बहुत बड़ी संख्या में दंगे होते थे। जब तक अलीगढ़ का मामला ठंडा होता, जमशेदपुर में निरीह और निर्दोष लोगों को मारे जाने की खबर से देश स्तब्ध रह गया। प्रख्यात पत्रकारों द्वारा जमशेदपुर की खबरों को कवर करना आंखें खोलने वाला है। अप्रैल 1979 में हुए जमशेदपुर के दंगों ने 1964, 1971 में हुए सांप्रदायिक दंगों को भी पीछे धकेल दिया। इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में 1979 में दंगे हुए थे। यह बताया गया है कि शहर के मुस्लिम, जिनकी अच्छी खासी संख्या 20% है, दूसरों से अच्छी स्थिति में हैं। वे जीवन के हर क्षेत्र में पाए जाते हैं सिवाय सार्वजनिक सेवाओं के। जैसा कि खबरें मिली हैं,
टाटा स्टील कंपनी जो अच्छे वेतनमान के लिए विख्यात है, में 50% रोजगार मुस्लिमों को मिला हुआ है। यह मुस्लिमों की एक छोटी सी समृद्धि अक्सर उच्च वर्ग के हिंदुओं को की ईर्ष्या का कारण बनती है। इसी को देख करके हिंदू जो समाज के लोग इसी को लेकर के उनसे जेलसी मानने का काम करते थे कि इनको 50% जो है संख्या यहाँ पर रोजगार जो मिला हुआ है मुस्लिमों को मिला हुआ है टाटा स्टील कंपनी में। अब वो हुनरमंद थे, उनके अंदर काबिलियत थी इसलिए मिला, लेकिन दूसरे उनको देख करके ईर्ष्या करते थे और ये जो है मुस्लिमों के लिए सभी तरह से बर्बादी का कारण बना है तथा वे पूरी तरह से निराश एवं हताश हो चुके हैं। इतना ज़्यादा दंगे हुए जमशेदपुर में लगातार। उसके बाद आता है नंबर नादिया। एक नादिया जो पश्चिम बंगाल की सीमा पर संवेदनशील जिला है। नादिया के दंगों में वामपंथी सरकार को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि यह ऐसे समय पर हुआ है जब सीपीएम सरकार पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक दंगे न होने की वाहवाही का जोर शोर से बखान कर रही थी। वो कह रही थी कि हमारे यहाँ तो कोई दंगे होते ही नहीं हैं। ज्योति बसु जी की सरकार थी सीपीएम की, लेकिन इधर इतनी बड़ी संख्या में दंगे हो गए नादिया डिस्ट्रिक्ट में कि उनकी बखिया उधेड़ दी, उनके दावों की पोल खुल गई, सीपीएम के दावों की। इतनी बड़ी संख्या में दंगे हुए। दंगों की ग्रामीण प्रवृत्ति तथा 10,000 मुस्लिमों का बांग्लादेश को पलायन करना नादिया जिले के दंगों में एक नया अध्याय जोड़ता है। इतना बड़ा दंगे वहाँ पर हुए कि 10,000 मुस्लिम वहाँ से छोड़ करके बांग्लादेश भाग गए। इतना ज़्यादा आपसी दंगा हुआ पश्चिम बंगाल में। आगे मानवर साहब का एक हेडिंग है, आरएसएस का हाथ होने का आरोप। इन सभी 3 बड़े सांप्रदायिक दंगों में आरएसएस के हाथ होने का आक्षेप है, विशेषकर पहले 2 मामलों में, यानी जमशेदपुर में और अलीगढ़ में। एक खुला पर्चा काफ़ी बांटा गया तथा एक स्थानीय आरएसएस समर्थक विधायक की भूमिका इतनी इसकी ओर इशारा करती है। एक यहाँ पर एक विधायक हुआ करते थे आरएसएस के समर्थक अलीगढ़ में, जिनका नाम मैं इस समय नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उसमें बहुत बड़ा हाथ उनका रहता था दंगे फैलाने में। जमशेदपुर दंगों से पहले वाले साहिब देवरस का दौरा तथा अन्य प्रमुख आरएसएस नेताओं का दौरा सभी के द्वारा बताया जा रहा है। विशेषकर आरएसएस के जमशेदपुर में आलोचकों द्वारा यह कहा जा रहा है कि एक स्थान पर आरएसएस के नेता अपनी भूमिका न होने की बात पर बचाव व क्षमा की मुद्रा में थे। आगे लिखते हैं कि दलित भारतीयों सावधान। सबसे ज़्यादा दलितों को सावधान करने का मानवर साहब ने काम किया था कि इन दंगों का विशेष पहलू यह भी देखने को मिला कि मुस्लिमों को अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़े वर्गों के विरुद्ध खड़ा करने की कोशिश की गई। अलीगढ़ के मुस्लिमों के विरुद्ध जाटवों को भिड़ाने का प्रयास किया गया अलीगढ़ में, क्योंकि वो सीधे सीधे जो मनुवादी लोग हैं वो सीधे सीधे नहीं आते, शेड्यूल कास्ट के लोगों को मुस्लिमों से भिड़ाने का काम करते थे। इसी तरह से जमशेदपुर में अनुसूचित जनजातियों को मुस्लिमों के विरुद्ध खुलकर भड़काया गया तथा नादिया में पिछड़ी जातियों को के गुंडे मुस्लिमों से भिड़ गए। यानी उनका एक सोची समझी साजिश रहती थी। पूरी तरह से एजेंडा रहता था कि आपस में ये जो निम्न जातियों के लोग हैं, उनके नज़र में माने जाते हैं शेड्यूल कास्ट के लोग, इनको मुस्लिमों से भिड़ाने का काम करो। तो ये आरएसएस का उस समय एजेंडा रहता था कि ये लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो वो लोग आपस में राज करते रहे, शासन करते रहे। और यहाँ पर यही एक सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज के समय में जब दंगे इतने कम हो गए हैं और जब बामसेफ आया 1978 में और 1981 में DS4 का गठन किया गया और 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी, तो आप समझ सकते हैं कि मान्यवर काशीराम साहब ने सबसे बड़ा काम, इतना बड़ा काम किया कि इन लोगों को एक दूसरे के सामने ये जो विरोध में खड़े होते थे, एक दूसरे की जान के दुश्मन बने होते थे, उनमें आपस में भाईचारा पैदा करने का काम किया। और जब से बहुजन समाज पार्टी का मिशन मूवमेंट आगे बढ़ा और बामसेफ का मूवमेंट आगे बढ़ा, तो दंगे होना एकदम से काफ़ी कम हो गए
और 1990 के बाद तो काफ़ी दंगे कम हो गए। हालांकि बहुत बड़ी संख्या राम जन्मभूमि आंदोलन के समय पे दंगे बहुत ज़्यादा हुए थे, लेकिन उन दंगों में जिस तरीके से शेड्यूल कास्ट के लोग और मुस्लिम आपस में भिड़ते थे, उनमें आपस में भाईचारा पैदा करने का काम ये बामसेब का काम रहा। तो हमें तो ये कहना चाहिए कि मुस्लिम समाज को मान्यवर काशीराम साहब का विशेष रूप से आभारी होना चाहिए, उनका थैंक्स अदा करना चाहिए कि उन्होंने बामसेब बनाया और मुस्लिम समाज के लोगों को और इनमें से भी गरीब लोगों को आपस में भिड़ने से, एक दूसरे की जो जान लेने पे आमादा होते थे, उनमें आपस में भाईचारा पैदा करने का काम किया। तो ये मान्यवर काशीराम साहब का बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा, बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि समाज में आपस में भाईचारा पैदा करने का काम मान्यवर काशीराम साहब ने किया। और उसके बाद दंगे होना काफ़ी हद तक कम हो गई। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये बात कई बार दोहराई गई है कि जब जब बहुजन समाज पार्टी का इस प्रदेश में, यूपी में शासन हुआ है, 4 बार की सरकार बनी है, सबसे बाद में 5 साल की पूरी सरकार बनी, एक भी सांप्रदायिक दंगा बहुजन समाज पार्टी की सरकार में नहीं हुआ। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि दंगे कौन करवाता है और कौन रोक सकता है। तो ये आज का वीडियो इसी पर आधारित था, क्योंकि ये बहुत पुरानी पत्रिका है ऑपरेशन इंडियन 1979 की, उसमें दंगों के बारे में ये आर्टिकल छपा था। तो इस आर्टिकल की मैं जो मुख्य बातें थी उस ज़माने की, तो आज के युवा पीढ़ी को, आज के समाज के लोगों को उस ज़माने के बारे में जानकारी, अपने इतिहास की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी उद्देश्य को लेकर के ये वीडियो आपके सामने हमने रखा है। आप इस YouTube चैनल को, हमारे को इसका सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।